नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दूसरे पायदान पर फिर हम लेकर आए हैं शूद्र वर्ण की महिमा, जिसे आज शूद्र कह करके अपमानित किया जाता है, हमारे साथ भी हो रहा है। आइए, इसीलिए हम आत्म संतुष्टि के लिए कुछ सत्संग दे रहे हैं शूद्र वर्ण के लिए दूसरे पायदान में। तो दोस्तों, हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के अंदर जो बैठा स्टीयरिंग चला रहा है वो ब्राह्मण है, ज्ञान है। ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, ना कि नाम पे आगे लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला। और आज यहीं पर यही गड़बड़ हो रहा है कि जो हकदार है उसे हक नहीं मिलता, और जिसका कोई दूर दूर तक हक नहीं है वो पहले ही खुराक बटोरता। कड़वा सत्य है, मैं देख रहा हूँ। हमारे मिश्रा जी हैं, बेचारे बड़े परम मित्र हमारे हैं, लेकिन क्या बताऊं, कुछ ऐसी चीजें होती नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई एक खुराक नहीं देने पहुंचा। पूरा मोहल्ला है, एक खुराक नहीं जाती। आज जो व्यक्ति धनवान है वो उसको खुराक पर खुराक दे जा रही है, जिसका कोई हक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ जगह बदल दिया और नाम के आगे बस वही हमारे धर्म को अपमानित कर दिया। क्षमा चाहते हैं, राहु केतु ने अमृत पिया था, 2 खंड हो गए। उनके पुत्र, हम लोग देवताओं के अंश हैं, तो राहु केतु के पुत्रों का अंश यहाँ नहीं होगा। भेष बदल करके, खूब खींच करके जो तुम्हें वो चीज नहीं मिलने वाली है, और वो ला करके तो समाज के सामने उनके पास शंख भी होगा, चक्र भी होगा, पोथी पत्रा भी होगा, पूरा ज्ञान होगा समाज का, पूरा अर्थशास्त्र का, पूरा जितने भी वेद शास्त्र है, पुराण है, उनका सबका ज्ञान होगा। लेकिन पूर्ण ज्ञानी बन करके जब पूरे देश और समाज पर जब हावी हो जाएंगे, तब वो बड़ी बारीकी से कहेंगे ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, और सभी मानेंगे। जब पूर्ण ज्ञानी हर प्रकार से सक्षम, सबको हाईजेक कर लिया, सभी बोलेंगे, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं। हम चाहें तो किसी भी व्यक्ति से यूं ही बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से। आज वो चीज जो शास्त्रीय धार्मिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो क्या इन चीजों से वो दूर होंगे? आज उन चीजों का फायदा लेकर समाज के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश बनने की उपाधि करते हैं। बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है कि हे अर्जुन, बेटा कर्म करो, ये मत देखो कि कौन क्या है। जब उस बेटी की साड़ी खींची जा रही थी तो कोई नहीं बोला सभा में। आज जब उस पर गदा तान दिया, उस पर धनुष बाण तान दिया, तो सभी कह रहे हैं वो तो भाई है। तुम्हारे अंदर की जितनी भी इंद्रियां, वो सभी कह रहे हैं वो तो तुम्हारे भाई है, वो तो खानदानी है, पारिवारिक है। कैसा परिवार जो अपने ही हाथ से अपना गला काट रहा हो, वो परिवार नहीं। हर अच्छाई के पीछे बुराई लगी होती है। आज हम बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे कि रजिस्टर्ड ब्राह्मण इस जगत में, प्रजापति ब्राह्मण है, प्रजापति कुम्हार। ध्यान देना, मैं मेरी बात पे मत जाना।
आप स्वयं ज्ञानी हैं, अपने आप खुद फैसला करिए। और इसीलिए जो लोग बोलते हैं, जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, कहते हैं हमने 100 वर्ष तक, हमने 50 वर्ष तक, हमने 20 साल से हनुमान जी का, महादेव का, माँ भगवती का, श्री हरि का हमने पूजन किया, खूब कथा भागवत किया, परंतु हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो कल्याण ना हुआ है और ना होगा किसी का। जब तुम्हारा मोबाइल ही खराब है तो कभी कल्याण, कभी नंबर लग ही नहीं सकता। तो भैया अपना मोबाइल सुधारो। जैसे आज मैं देख रहा हूं 30 वर्षों 31 वर्ष पहले हम नई कॉलोनी में रहने आए। वहां पर एक मुनीम जी का घर था, बाकी किसी का नहीं था। 2 मकान थे। आज 30 वर्षों बाद यहाँ पर क्या स्थिति है कि पूरी कॉलोनी भर गई। कोई मंदिर नहीं थे, कोई देवस्थान नहीं था। हमारे पिताजी के शरीर छोड़ने पर वो स्थान हमारे पास चला आया, वो शक्ति हमारे पास चली आई। हमारे माता पिता के बंटवारे में भाई साहब ने कहा तुमको इतना पैसा मिला है, तुम जो है ये अपना लो, हम अपना ले रहे। वो घर बनाने लगे और वो भक्त जो थे वो आने वाले, वो भक्त हमारे दरबार में हमसे मिलने लगे कि पुजारी का बड़ा लड़का है, वही सिखा दिया, स्वयं शिव शक्ति ने ही हमें सिखा दिया। लोग आए कहे भैया प्रसाद चढ़ा दो, आप पुजारी के बड़े लड़का हो तो आपका अधिकार है, ये है वो है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, हम तो अपने धंधा करते थे, ये पाँव में बेड़ियां कैसी डाली जा रही है। तो दोस्तों मैं शूद्र हूँ, पक्का शूद्र हूँ। आज ब्राह्मण बना करके हमारा जीना हराम कर दिया। जिनको कहते ये ब्राह्मण, ये जातिवाद बना रखा है, ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया है, ब्राह्मणों ने वैसा किया है, ये सब कुछ ब्राह्मणों ने नहीं किया है। ये वही राहु केतु का इशारा है। हमारे ब्राह्मण तो बड़े महान हैं। ब्राह्मण के मुख से तो अमृत टपकता है। वो अमृत जो पी ले एक बार तो जन्म जन्मांतर तक उसका कल्याण हो जाए। लेकिन ये ब्राह्मण नहीं। हमारे देश में जैसे मातृभूमि पर जिहाद फैला हुआ है, हमारे धर्म पर जिहाद फैला हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी जिहाद फैला हुआ है। कट्टर विरोधी दुश्मन सनातन धर्म के वो राहु केतु का भेष बनाकर जगह बदल दिया, नाम बदल दिया, आगे बहुत बड़ा आचार्य लिख करके हमारे समाज के अंदर घुस गए। अब वो पहले पूजे जा रहे हैं, जो हकदार हैं वो बेचारे भूखे पड़े रहे हैं। ये है कहानी। आज शूद्र इतना महान है, ये कभी किसी ने नहीं कहा। हमारे जो आचार्यगण हैं, जो इस मातृभूमि के जो रक्षक हैं, उन्होंने कभी ऐसा अपने मुख से नहीं कहा। ये जातिवाद भेदभाव करके फूट डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहें। ये हमेशा जातिवाद करके फूट डाल करके ही ये अपना काम निकालते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको कि कैसे शूद्र अगर कोई कहता तुम शूद्र हो तो फिर बस दी एंड। ना तो किसी उसको 1 रुपया दो, ना तो उसको खुराक दो, ना उसके यहाँ काम करने जाओ। और फैक्ट्री सारी बंद, चाट पकौड़ी सारी बंद, सारे सामान बंद। भाई शूद्र जब चलेगा तभी तो व्यापार होगा, बनिया जी का काम होगा, बताइए। और जब शूद्र चलेगा तब व्यापार होगा, और जब व्यापार होगा तब व्यापार के लिए सुरक्षा भी चाहिए, और जब सुरक्षा बलवान होगी तभी बुद्धि काम करेगी। ये सब एक ही में है। ऐसे ही ये संसार है। अब अगर ये सुंदर सा शरीर है, अब ये पैर थोड़ी देर के लिए अगर लेट्रिन में जाके फंस गए या कहीं कीचड़ में जाके फंस गए तो बताइए क्या वहां से आकर के ये घुटनों के नीचे से उन्हें काट डालोगे? यही बात समुद्र ने वहां पर प्रभु श्री राम से बोल रहा है, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे आदि अनंता, हे भगवंता जगत पिता जगदीश्वर, आप तो गदगदवासी हो, कणकण में विद्यमान, हे जगत के स्वामी, हमें मारो, हमें पीटो, हमें ताड़ना दीजिए, जो तुम्हारे मन में आए वो प्रभु तुम करो, हमारी पूंछ पटक पटक कर हमको मारो, लेकिन इस अग्नि बाण से प्रभु हमको जलाओ नहीं। हम वो उस शूद्र समान है
जो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर व्यापार, क्षत्रिय धर्म की रक्षा, जगत की रक्षा, एक सोच, एक विचार, ये सब टिका हुआ है। अगर शूद्र नहीं होंगे तो प्रभु बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम तो शूद्र हैं प्रभु, तो कच्छ मुच्छ अनेक हमारे अंदर रहते हैं, जिनकी सुरक्षा हम करते हैं। पशु पंछी पानी पीते हैं, पूरे संसार को, जगत को हम प्रभु अपने जल से उसे सिंचते हैं। हे करुणा निधान, हमको जला दोगे तो इस सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हम पर कृपा करो प्रभु। हम महामूर्ख जड़ हैं, अज्ञानी है, हम उस पशु समान है प्रभु, जिस मालिक का खा तो लेते हैं और फिर मालिक के ही ऊपर सींग हिलाते हैं। हे करुणामय, हम उस औरत के समान है, उस नारी के समान है। हे प्रभु, वो जगत की माता है, वो हमारी भी माता है, हमारे बच्चों को की भी माता है। अगर वो गलत करती है तो प्रभु फिर मालिक का हक है वो उसे दंडित करे, उसे ताड़े, क्योंकि ताड़ना जरूरी है, वो कीमती है। अगर ताड़ोगे नहीं तो दूसरे दिन घर में आग लगा देगी, क्या करोगे? किसी मनुष्य के साथ भाग जाएगी, क्या करोगे? कहेगी हम तो प्रेमी के साथ भाग जाऊंगी, आजकल हो रहा है, तो क्या करोगे? यहाँ पर ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो पत्नी, जो औरत, जो लड़की, जो बहू, जो बेटी, अगर वो बहुत ही कीमती है, तुम्हारे लिए इज्जत का सवाल है, तो वो अगर कुछ गलत करे तो उसे ताड़ना की अधिकारी है। हम नहीं कहते, हमारी बहुत बुजुर्ग दादी अम्मा हमको देख रही होंगी, तो दादी अम्मा से पूछ लीजिए पुजारी की बात गलत है या सही है। ताड़ना, पशु अगर आ रहा है तुमको मारने, सिंह दोनों पेट में खोसने, तो बताइए क्या कहोगे? हे गौ माता, आओ खोस दो हमारे सिंह, तुम्हारे द्वारा हमको मुक्ति मिल जाएगी। न सीताराम, न यज्ञ, न हवन, न दाप, न भंडारा, न योग, न तप। बताइए, नहीं, वहां पर तुमको उस गौ माता नहीं, वहां पर तुम्हारे लिए डंडा होना चाहिए। डंडा, क्योंकि वो जानवर है, उसको तुमने दिया है, वो उसने तुमको पुत्र का अधिकार नहीं दिया है, समझे? तुमने उसे माता का दर्जा दिया है। और अगर वो गलत करती है तो ताड़ना की अधिकारी है, उसको मारो नहीं, उसको मार डालो नहीं, उसको अग्नि में मत सताओ, उसको जो है नष्ट मत करो, उसको दंडित करो। जो मन में आए उसको दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, बस। देखो, तो यही यहाँ पर भी होता है। आपने देखा होगा ऑफिसों के अंदर अधिकारी महोदय हमारे बैठते हैं, किसी भी धर्म जाति का, वो ब्राह्मण का काम कर, और किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति है, वो चपरासी अगर है तो वो शूद्र है। शूद्र है जो वो पुस्तक है, जो पुस्तक है, जो सारा लेखा जोखा एक रखता है, जो वो देखा होगा इधर से उधर, उधर से उधर, दिन रात बेचारा वो कलवर कलवर उसकी उंगलियां चलती रहती हैं, वो बनिया, वो वैश्य है। क्षत्रिय जो पूरे उस ग्रुप की रक्षा करता है हर प्रकार से, वो क्षत्रिय। इस शरीर में अगर ब्रह्म नहीं होगा, देखिए, अगर आप जिसे शूद्र कहते हैं, मैं इतना महान हूं, ब्रह्म की नहीं मानते, तो भैया अगर ब्रह्म चाहे तो तुमको जानते हो कहां, तुमको एक मोटे कांटे, लंबे लंबे कांटों में घुसेड़ जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए शूद्र को भी चाहिए ब्राह्मण का सम्मान करे, और ब्राह्मण को भी चाहिए, ब्राह्मण को भी चाहिए कि शूद्र का सम्मान करे। अगर शूद्र का सम्मान ब्राह्मण नहीं करेगा तो शूद्र जो है उस समय कहाँ ले जाएंगे? क्या लाठी डंडे चलते